नाम है इनहेरिटेंस। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो 4 मेन फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर है। पहला फीचर था इनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन था, फिर पॉलीमॉर्फिज्म था और ये इनहेरिटेंस है। ये चारों फीचर आपको रटे होने चाहिए। जैसे इनकैप्सुलेशन का मैंने आपको बताया था कि रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन, कि जैसे टॉफी मिलती है तो टॉफी आपको चाहे तो खाते तो आप अंदर चॉकलेट हो, ऊपर से रैप क्यों करके देते हैं ताकि अच्छे से आपको प्रेजेंट कर पाए टॉफी को। वैसे ही डॉटनेट में क्लास इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि क्लास आपको मतलब क्या होता है क्लास के अंदर की चीजों का, मेथड और प्रॉपर्टीज और वेरिएबल का, लेकिन क्लास एक रैप करके रखती है उन सब चीजों को। तो क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। फिर हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग, कि भाई पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, कि भाई सेम नाम से मैनी फॉर्म बन जाती है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था कि भाई सिग्नेचर अगर डिफरेंट हो तो आप एक नाम से दो मेथड भी बना सकते हो डॉटनेट में। आप पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन, अभी आया नहीं, इसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्शन। आप पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, इट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है क्लासेस के बीच में। दूसरा क्या है, चाइल्ड क्लास हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द पेरेंट क्लास डाटा मेंबर्स एंड डाटा फंक्शंस। कि भाई चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के सारे डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन का एक्सेस होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तभी समझ में आएगी चीजें। बहुत सिंपल चीज है ये, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्लास ऐड करेंगे नहीं, इस बार क्या पढ़ रहे हैं हम, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक है, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ले लिया। इस क्लास को छोड़ देते हैं, नई क्लास बनाते हैं। चलो इसी को चेंज कर देता हूं। इस क्लास का नाम मैंने क्या रखा, पेरेंट। जानबूझ के पेरेंट रख रहा हूं, कुछ भी नाम ले सकते हो, वो बात नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के पेरेंट लिख रहा हूं नाम, जिससे हमें क्लियर हो जाए। अब एक मेथड बना रहा हूं इसके अंदर, इसका नाम रख दे रहा हूं पेरेंट मेथड। कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम पेरेंट मेथड। ये मेथड क्या कर रहा है, कह रहा है आई एम पेरेंट मेथड। ठीक है, अब एक और क्लास बना रहा हूं। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कभी मत कहना है कि सर ये नाम क्या मैं यही रखेंगे, कुछ और नाम नहीं रख सकते। तो आंसर है कि आप नाम कुछ भी रख सकते हो, पर मैं जानबूझ के चाइल्ड रख रहा हूं नाम, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये पेरेंट और चाइल्ड क्लास का क्या रोल है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक मेथड बना दिया, इसका नाम रख दिया आई एम चाइल्ड क्लास मेथड। सिंपल। अभी अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे पेरेंट मेथड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। अभिनव आप बताओ। अगर पेरेंट मेथड को यूज करना है मुझे, तो मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। और चाइल्ड क्लास के मेथड को चाइल्ड मेथड यूज करना है तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, कि भाई किसी भी क्लास के मेथड को यूज करना है, मेथड या प्रॉपर्टी को, तो भाई उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। चलो बना के देखते हैं। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा हमने, ये सब तो पहले भी होता था, उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूं, 24 अक्टूबर 2023। क्या कहा मैंने कि भाई पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ओबीजे पेरेंट डॉट करूंगा, तो ये देखो पेरेंट का मेथड आ गया। पर क्या
पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से मुझे चाइल्ड क्लास का मेथड मिल सकता है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास का मेथड एक्सेस कर सकता हूं। बताओ अभिनव। चेक करो, ट्राई करना पड़ेगा। चेक क्यों नहीं, चेक ट्राई क्यों करना पड़ेगा? अरे ये तो सिंपल सी बात है ना। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसी क्लास के मेथड यूज करूंगा। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसी क्लास के मेथड और प्रॉपर्टी को तो मेमोरी मिलेगी। इसको इससे क्या हम्म। लेना देना? अगर मान लो हम्म। मुझे अपने राइट हैंड वाले, जो मेरे घर में राइट हैंड के पे जो पड़ोसी है, उससे कोई चीज लेनी है, तो मैं उस पड़ोसी से का जो घर का मुखिया होगा उससे पूछूंगा। बट मैं राइट हैंड साइड पे जो पड़ोसी रहता है उससे पूछ के लेफ्ट हैंड साइड वाले के घर का कोई सामान ले सकता हूं? नहीं ले नहीं। सकता ना, क्योंकि भाई वो लेफ्ट वाले से पूछो। तो वही बात है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसका यूज कर पाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसका मेथड यूज कर पाऊंगा। हम्म। ये तो बेसिक चीज है कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी क्लास का मेथड यूज कर पाओगे। ये देखो चाइल्ड मेथड आ रहा है खाली। अब लेकिन इसके बाद एक कंसेप्ट आया इनहेरिटेंस का। अभी तक इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा। अभी तक ये इंडिविजुअल क्लास है और ये एक इंडिविजुअल क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये अपना मेथड यूज करेगी, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये अपना मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कैसे करते हैं? तो ये कॉलन लगाओ और पेरेंट ऊपर डाल दिया, लिख दिया बस। इस लाइन को जैसे ही लिखा, अब ये क्लास पेरेंट क्लास बन गई, या फिर इसे बेस क्लास भी कहते हैं, और ये चाइल्ड क्लास बन गई। तो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन बन गया। अब जैसे ही चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन बना, तो चाइल्ड के पास एक ताकत आ गई, एक शक्ति आ गई कि वो अपने पेरेंट क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब देखो पेरेंट क्लास का मेथड भी एक्सेस कर पा रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। लेकिन वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। ओबीजे पेरेंट डॉट चाइल्ड करोगे तो वो नहीं कर पाओगे। ये देखो वो एरर दे रहा है, वो मेथड आ ही नहीं रहा। तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइल्ड क्लास का मेथड, सॉरी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पाएगा। जैसे ही हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वैसे ही। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। आप बताओ वैभव। वैभव आप बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। अब इस तरह के इनहेरिटेंस देखो, यहाँ पे एक क्लास पेरेंट है, एक क्लास चाइल्ड है। अगर इस तरह का इनहेरिटेंस हो जहां पे एक पेरेंट हो और एक ही चाइल्ड हो, उस तरह के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अलग अलग तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं भाई? वन क्लास इनहेरिटेड अनदर क्लास। अगर एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया है, बस इतना ही है, तो वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। अब इसको एक्चुअली अगर रियल रियल वर्ल्ड में समझें, तो ये वही बात हो गई कि जैसे पापा ने किसी, आप जैसे हमारे या तुम्हारे पिताजी ने एक जमीन ली है कोई, वो जमीन ऑटोमेटिकली जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की भी वो जमीन हो जाती है। तो ये वही कंसेप्ट है कि ये पिताजी की कोई जमीन थी, जो ये बच्चे की भी वो जमीन हो गई। बाद में तो बच्चे को मिल जाती है ना। तो यही इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स अब इनहेरिट हो गई। करेक्ट, वो इनहेरिटेड हो गई यहाँ पे चाइल्ड क्लास में। तो चाहे जमीन मान लो, इसे प्रॉपर्टी मान लो, कुछ भी मान लो, जो पेरेंट की चीज होती है वो चाइल्ड को ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस के तौर पे मिल जाती है। पर उल्टा उल्टा नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो बाद में बनाता ना सारी चीजें। तो नॉर्मली हम इसे सीधा लेते हैं कि पेरेंट की चीज चाइल्ड को मिलेगी, चाइल्ड की चीज पेरेंट को नहीं मिलती। अब आते हैं एक अलग लेवल पे। अब मान लो एक और क्लास मैंने बनाई, जहां मैं उसके नाम इनके ऐसे लिख रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। ग्रैंड चाइल्ड।
अरे यार, यहाँ इसका एक मेथड बना दिया, ग्रैंड चाइल्ड मेथड। आई एम ग्रैंड चाइल्ड मेथड। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा हो गई बात। अब अभी तक ये इनहेरिटेंस नहीं किया इसने, किसी को भी इनहेरिट नहीं किया इसने। तो अभी जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या वो इस मेथड को एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चाइल्ड वाले को? नहीं। नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई अभी तो ये इंडिविजुअल है ना। अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो खाली अपना कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो चाइल्ड लिख दिया, अब इसके पास भी एक ताकत आ जाएगी कि वो इसके मेथड को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रैंड चाइल्ड है, तो ग्रैंड चाइल्ड इसके मेथड को एक्सेस कर पाएगा। अब ये अपने पेरेंट को भी कर पाता है, तो ग्रैंड चाइल्ड बेसिकली अपने पेरेंट के चीजों को भी यूज कर सकता है, और अपने पेरेंट के पेरेंट को भी की चीजों को भी यूज कर सकता है। तो ग्रैंड चाइल्ड के पास क्या ताकत है, क्योंकि इनहेरिटेंस ऐसे तो काम करता है, मेरे पापा ने कोई जमीन ली, वो, और मैंने मान लो एक और जमीन ले ली, तो अब जो मेरा बच्चा होगा उसे मेरे पापा की भी जमीन मिल जाएगी और मेरी जमीन भी मिल जाएगी। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि ग्रैंड चाइल्ड को अपना मेथड तो सबको मिलता है, तो अपना मेथड भी मिलेगा, अपने पेरेंट का मेथड भी मिलेगा, और उसके पेरेंट का भी मिलेगा। अगर इसका भी कोई पेरेंट होता तो उसका पेरेंट का भी मिलता। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर है। ठीक है, अब ये बना के देखते हैं। ये सब प्रूफ करके भी देखें ना कि भाई सही भी हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्रैंड चाइल्ड बन गया हमारा। अरे यार, ये ग्रैंड चाइल्ड डॉट, देखो पेरेंट। पहले तो ग्रैंड चाइल्ड मेथड अपना तो मिलता ही मिलता है। अब चाइल्ड का मेथड, चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड का पिताजी है उसका भी मिल गया, पिताजी या माताजी कुछ भी, कुछ भी बोल सकते हो, और पेरेंट का भी मिल गया। तो जितनी इनहेरिटेंस के लेवल बनते जाएंगे, उसे अपने ऊपर के उतने मेथड मिलते जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। अगर एक और बना दिया और वो ग्रैंड चाइल्ड को इनहेरिट करेगा, तो उसे ग्रैंड चाइल्ड का भी और पेरेंट पेरेंट का का। भी, सबका मिल जाएगा। और इस तरह के इनहेरिटेंस को, जहां पे एक को दूसरे ने, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, इस तरह का इनहेरिटेंस चल रहा है, उसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड कैटेगरी क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, वन क्लास इनहेरिटेड अदर क्लास, एंड अदर क्लास इनहेरिट अनदर क्लास, एंड सो ऑन। कि भाई कितना भी लेवल जा सकता है। एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को। अगर अगर एक लेवल से बढ़ गया लेवल, मतलब एक, अगर खाली एक ने एक दूसरे को किया हुआ है तब तो सिंगल लेवल है, बट अगर एक से ज्यादा लेवल हो गया तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। अब तीसरा आता है हेरारिकल। ब्रांच में। स्पेलिंग हो सकता, हाँ स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट हेरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं उसे। हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें भाई बंधु भी आ जाते हैं। कि मान लो चाइल्ड यहां पे है, एक और बनाता हूं मैं। पब्लिक वाइड चाइल्ड टू मेथड। आई एम चाइल्ड टू मेथड। ठीक है,
अब देखो इसको बताओ इसके पास कौन कौन से मेथड मिलेंगे इसे। अपना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले बताओ इसके ऑब्जेक्ट को। मिलेगा। ये ग्रैंड चाइल्ड वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसे पेरेंट वाला मिलेगा। ग्रैंड नहीं तो जो पूछो होता है ग्रैंड चाइल्ड वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, सही जवाब है, नहीं मिलेगा। ये ग्रैंड चाइल्ड का तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका तो भाई खाली यहां से पता चलेगा ना किससे लेना देना है, इसको सिर्फ पेरेंट से लेना देना है। तो चाइल्ड वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई की है। कभी कोई किसी को भाई की जमीन थोड़ा ना मिल जाती है, खाली अपने पेरेंट की मिलती है ना। भाई का तो अपनी जमीन, उसकी अपना घर होगा, आपका अपना घर होगा, तो पेरेंट का मिल जाएगा। मतलब उसको ये वाला मिलेगा, अपना वाला मिलेगा और अपने पेरेंट का मिल जाएगा। अगर इसका कोई पेरेंट होता तो वो भी मिल जाता, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? अपने पेरेंट से होगी। कभी भी ये मत सोचना कि ये इसने भी पेरेंट को कर रखा है, इसने भी पेरेंट को कर रखा है तो इसका भी मिल जाएगा, तो ये नहीं मिल पाएगा। ये प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग। डॉट। देखो पेरेंट का तो मिल रहा है एक, और अपना तो हमेशा ही मिलेगा। इंटरव्यू में कभी पूछे तो अपना तो कभी गलती से बोल मत देना कि अपना नहीं मिलेगा। तो अपना तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, अपने घर की चीज तो कोई भी यूज कर ही सकता है। बस ये है कि पेरेंट का मिलेगा और बाकी अपना मिलेगा। अब यहां पे क्या बन रही है? देखो हायरार्की बन रही है। कैसे हायरार्की बन रही है? पेरेंट्स के 2 चाइल्ड, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। करेक्ट, कि यहाँ पे है एक पेरेंट, पेरेंट का एक चाइल्ड ये है, एक चाइल्ड ये है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, और फिलहाल हमारा सिर्फ चाइल्ड 1 का 1 चाइल्ड है, 2 का हमने बनाया नहीं है। पर बनाना चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं। तो एक ही है। अभी इस तरह की एक हायरार्की बन गई कि ये इसके 2, इसका एक, कल को इसके भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक हायरार्की बन जाती है। तो जहां पे इस तरह की हायरार्की बने उसे क्या बोलेंगे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। और इस चीज में क्लियर है। अब मैं कोई सा भी बना के दूं तो बता दोगे किसको किसका मेथड मिलेगा? कहा, जैसे ग्रैंड चाइल्ड को पता होना चाहिए, चाइल्ड का भी मिलेगा, उसका भी कोई पिता उसका मिलेगा, पर सिबलिंग को आपस में एक दूसरे का नहीं मिलता। तो हमेशा ये डायग्राम बना के देख लेना, कभी भी इसको इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, हमेशा अपने से ऊपर वाले का मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है, राइट? अब एक और इसमें अरे इनहेरिटेंस चाइल्ड आता 2 है। में एक बार मुझे पेरेंट करना। चाइल्ड जैसे 2 में क्या चाइल्ड 2 करूं? है, चाइल्ड 2 में चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को करना इनहेरिट। चाइल्ड 2 में चाइल्ड का करके देखते हैं। तो एरर दे देगा, कह रहेगा नहीं मिलेगा भाई, देखो डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड मेथड एंड नो ऑक्सीजन। ये चाह रहे थे। हाँ, तो ये एरर दे देगा, सिबलिंग वाले को नहीं मिलेगा। अब आता है एक और कंसेप्ट, एक और होता है इनहेरिटेंस। 3 इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिए, अब एक चौथा टाइप का इनहेरिटेंस होता है। इसे क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी तक देखो, यहां पे आओ। अगर सिंगल लेवल की बात करें तो कैसे बना था? एक गोला ऐसा था, उसको एक गोले ने इनहेरिट किया रखा था, एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया हुआ था। हायरार्किकल तो ये हो ही गया। और तीसरा क्या था हमारा? एक यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा तीसरा, एक इनहेरिटेंस, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। कि भाई दूसरा आया और दूसरे के बाद अगर तीसरा भी आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा कितना भी आ जाए, तो इसे बोलेंगे मल्टी लेवल। ये सिंगल लेवल है और ये हायरार्किकल है। अब एक और होता है इनहेरिटेंस। देखो अभी तक इन सारे इनहेरिटेंस में एक क्लास ने सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, किसी भी लेवल पे देख लो।
इस क्लास ने भी एक को इनहेरिट किया है, इसने भी एक ही को किया है, इसने भी एक ही को किया है, सारी क्लास ने मैक्सिमम एक इनहेरिटेंस किया हुआ है। अब एक इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि मान लो 2 क्लास है मेरी और दोनों को एक ही बंदे ने इनहेरिट किया हुआ है, दोनों को एक ही क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या समझ में आ रहा है कि 2 क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, और क्लास 3 ने क्लास 1 को भी इनहेरिट किया हुआ है, क्लास 2 को भी इनहेरिट किया हुआ है। इस चीज को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या इस बात में कोई क्वेश्चन या डाउट? क्लियर है। अच्छा, लेकिन मजे की बात क्या है कि .NET डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस बट .NET सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, फिर इंटरव्यू में जैसे ही बोलोगे .NET डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो अगला क्वेश्चन आएगा व्हाई, क्यों नहीं करता? तो इसका एक आंसर है। वो आंसर क्या है? 1 लाइन का आंसर है, बिकॉज ऑफ डायमंड। इतना आंसर है बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। तो डायमंड प्रॉब्लम को जानने के लिए एक कंसेप्ट अभी आगे पढ़ोगे तब डायमंड प्रॉब्लम आएगी, तब बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो डायमंड प्रॉब्लम मैं बताऊंगा क्या होती है, लेकिन कुछ कंसेप्ट के बाद, शायद एक सेकंड क्लास में बताऊंगा, अगली से अगली क्लास में। बट अभी के लिए याद रखो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस .NET सपोर्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस अभी के लिए इतना समझना है। ये मैं बताऊंगा जब इस लेवल पे पहुंचोगे तब। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट, अब एक और बात करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी क्लास के मेथड या प्रॉपर्टी को हम तभी कॉल कर सकते हैं जब उसको मेमोरी मिली हो। अगर मेमोरी नहीं मिली तो हम उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? किसी भी क्लास के मेथड या प्रॉपर्टी को तभी हम कॉल कर पाते हैं जब उसको मेमोरी मिल चुकी हो। अगर उसको मेमोरी नहीं मिली है तो वो कॉल हो ही नहीं सकता। तो अगर चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो चाइल्ड क्लास के मेथड को भी मेमोरी मिल रही है और पेरेंट क्लास के मेथड को भी मेमोरी मिल रही है। इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, ठीक है। और मेमोरी कब मिलती है? मैंने बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में कि जब जब ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट बनने का मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दोनों एक ही बात है। चाहे आप बोल दो कि ऑब्जेक्ट बनता है तब, या फिर जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब, एक ही बात है ना। जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, वो दिखाता हूं तुम्हें। ये लगभग पूछ ही लेते हैं इनहेरिटेंस का, जब भी क्वेश्चन आता है तो ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेते हैं। ये एक ए क्लास है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। ठीक है भाई, आई एम ए क्लास। ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है? नॉन स्टैटिक। करेक्ट, ये नॉन स्टैटिक है ना, आगे स्टैटिक कहाँ लगा है? तो इसकी क्या बोल रहा है? आई एम नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और इसमें ही एक मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना दिया। दोनों दोनों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? इस क्लास में, एक सेम क्लास में हाँ, बना सकते हो। बना सकते हैं ना। इंटरव्यू क्वेश्चन बताया था लास्ट क्लास में कि भाई इंटरव्यू क्वेश्चन है क्या एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? तो आंसर है अगर दोनों नॉन स्टैटिक होंगे तब तो नहीं हो सकते, लेकिन एक नॉन स्टैटिक हो और एक स्टैटिक हो तो डिफॉल्ट 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर ना हो। ये बताया था, याद है, भूल गए? याद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सेम ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं लिख रहा हूं, सेम यही लिख के दे देंगे आपको। तो ये अच्छे से रिवाइज, जो जब भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बोलता हूं, तो जब वीडियो पढ़ा करो तो उसके नोट्स बनाया करो वाले, वो इंटरव्यू में काम आएंगे। क्या आपको पता है जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो खाली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, खाली नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है? पहले तो नॉन स्टैटिक ही होगा। मैंने बताया था कि खाली नॉन स्टैटिक होता है, या पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ये बताया था मैंने। स्टैटिक जब पहला ऑब्जेक्ट को मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। करेक्ट, या तो जब पहले ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करो, या फिर जब पहली बार हमने किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस किया है तब। दोनों में से जो भी पहली बार होगा वो तब होता है, राइट? यही बताया था कि या तो पहले स्टैटिक का कोई वेरिएबल एक्सेस कर लिया तब कॉल हो जाएगा, या फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो, चलो ये मैं तुमसे पूछता हूँ क्योंकि तुम लोगों को स्टैटिक नॉन स्टैटिक बता रखा है ना। अब जब मैं, ये बताओ, मैं सिंपल बी क्लास, अभी देखो अभी तो इनहेरिट किया ही नहीं मैंने, पहले इनहेरिट कर लेता हूं। अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इन सबका नंबर दे देता हूं, देखते हैं तुम में से कौन सही, तुम दोनों में से कौन सही हो जाता है। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइन लिख रहा हूं सिंपल। तो अब आप दोनों में से बताओ मुझे 1 2 3 4 में से मैंने क्या किया, ये लाइन लिखी है, मतलब बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का चाइल्ड क्लास, जो बी क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब आप लोग बताओ 1 2 3 4 में से कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, और होंगे जो उनसे भी कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस। तो पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा सही क्या है। पहले पहले आप बताओ, क्या नाम है, अविनाश? अभिनव। मैं, हाँ, कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट, अभिनव, हाँ अभिनव, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले तो ये बताओ कि इन चारों में से कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, कौन से नहीं होंगे। पहले तो बी क्लास का होगा। अब बी क्लास नहीं में पहले नहीं, पहले ये नहीं बताना, पहला सिंपल ये है कि चारों में से कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, क्या चारों होंगे, दो होंगे, एक होगा, या एक भी नहीं होगा। लग चारों रहे हैं। हाँ कोई नहीं, बोल दो कि गलत भी हो तो मैं सही सही तो मैं कर दूंगा। तो तुम क्या कह रहे हो, चारों कॉल चार। होंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस बताओ कैसे सीक्वेंस से होंगे। पहले 4, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर 2, फिर 1। ठीक है, 4 3 2 1 कह रहे हो तुम। ठीक है, और आप बताओ वैभव, चारों होंगे या दो होगा या कोई एक ही होगा? सर 2 होंगे। ठीक है, कौन कौन से? सर पहले 3 होगा और ठीक फिर है, 1 होगा। 3 और फिर 1। ठीक है, तुम कह रहे हो दो होंगे और पहले 3 और फिर 1। यस। लेकिन पहला, उसके लिए सोचो कि पहला ऑब्जेक्ट बना है अभी, और जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है, तो ये तो होना ही होना है ना। जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों कॉल होते हैं, तो ये तो होना ही यस। होना है। तो ये तो तुम्हारा तो यही गलत है। तो ये बात समझ में आई तुम्हें वैभव, कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों कॉल होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यस आप सर। बताओ, आप चेंज करना चाहोगे तो?
कितने होंगे कॉल? सर अभी 4 होंगे। 4 होंगे और सीक्वेंस क्या होगा? 4 2 3 1। ठीक है, तुम कह रहे हो 4 होंगे, 4 2 3 1। ठीक है, मतलब हालांकि 4 2 दोनों का ही गलत है, लेकिन ठीक है, तुमने एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचे कि 4 होंगे। काफी बच्चे 4 भी नहीं तक नहीं पहुंच पाते, और तुम लोगों के काफी हद तक सही है। थोड़ा सा तुम लोगों का दोनों का गलत है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ये पता है, अगर तुम दोनों ने 4 बोला है पहले, तो तुम्हें एटलीस्ट इतना पता है कि पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर बाद में नॉन स्टैटिक। ये बात क्लियर बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, तुम्हें याद है राइट? हमेशा याद रखना, जब भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होगा तो पहले हमेशा स्टैटिक कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, बाद में नॉन स्टैटिक। क्लियर? हाँ। ठीक है, चलो इतना आपको पता है, हालांकि दोनों का आंसर गलत है। अब इसका एक रूल होता है, इस क्वेश्चन का एक रूल है, याद रखना हमेशा। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस कैसे काम करता है? आप 2 रूल याद कर लो, आप जिंदगी में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लें इसका, कभी गलत ही नहीं दोगे। पहला रूल क्या है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर will always call first. All static constructor क्योंकि अभी तो मैंने 2 क्लास बनाई है, कल को हो सकता है किसी ने 3 बना दे कि तीसरे ने बी को इनहेरिट कर रखा है और तीसरे का ऑब्जेक्ट बना रहेगा, तो कैसे कॉलिंग होगी? तो चाहे कितने भी इनहेरिटेंस लेवल हो, लेकिन एक बात याद रखनी है, सबसे पहले सारे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। एंड सीक्वेंस इज बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप चलता है हमेशा। सबसे पहले याद रखनी है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और उनका सीक्वेंस होगा बॉटम टू टॉप। तो बॉटम क्या है? 4, तो सबसे पहले 4 कॉल हो जाएगा। फिर टॉप 2, पहले सारे जितने भी इनहेरिटेंस पे स्टैटिक होंगे, पहले सारे स्टैटिक कॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सी क्लास भी होती तो पहले सी वाला स्टैटिक, फिर बी वाला स्टैटिक, फिर ए वाला स्टैटिक, बॉटम टू टॉप जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट पहले पॉइंट को? क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट याद रखने हैं, फिर तुम इसके क्वेश्चन को कभी जिंदगी में गलत आंसर दोगे नहीं। दूसरा क्या है? आफ्टर दैट ऑल नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। और मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि पैरामीटर आ जाएगा तो आप कहोगे पैरामीटर वाला तो कॉल ही नहीं हुआ। पैरामीटर का कॉल तो वो तो पैरामीटर पास करेंगे तभी होता है ना। अभी मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं, जिसमें पैरामीटर पास ना हो। उसके बाद क्या है? आफ्टर दैट ऑल नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। सीक्वेंस इज अपोजिट टॉप टू बॉटम। स्टैटिक का क्या है? पहले सारे स्टैटिक कॉल होने हैं, बाद में सारे नॉन स्टैटिक। स्टैटिक बॉटम टू टॉप जाएगा, वो टॉप टू बॉटम आएगा। तो क्या हो गया? पहले स्टैटिक 4, फिर 2, अब टॉप टू बॉटम 1 और फिर 3। तो सीक्वेंस क्या आना चाहिए? 4 2 1 3। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। दोनों पॉइंट याद रखोगे। अब मान लो अब मैं कितना भी इनहेरिटेंस बना दूं, ए क्लास बना दी मैंने, बी बना दी, सी बना दी और डी बना दी, सबने एक दूसरे को इनहेरिट किया हुआ है। डी ने सी को, सी ने बी को, बी ने ए को। ए तो पेरेंट है, और मैं डी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और पूछूं कैसे कॉलिंग होगी, तो क्या बोलोगे? सब में 2 2 कंस्ट्रक्टर हैं, बताओ क्या बोलोगे? कि पहले पहले सी डी के का, जितने भी स्टैटिक। ना डी का है ना, डी से शुरू हो रहा है, तो पहले हाँ, डी सारे से। स्टैटिक, डी का फिर स्टैटिक, फिर सी का स्टैटिक, फिर बी का स्टैटिक, फिर ए का स्टैटिक, फिर नॉन स्टैटिक ऊपर से आएंगे। ए का नॉन स्टैटिक, बी का नॉन स्टैटिक, सी का नॉन स्टैटिक, डी का नॉन स्टैटिक। क्लियर? क्लियर।
अब इस चीज को प्रूफ भी करके देते हैं कि मैंने बोल तो दिया बट सही भी चल रहा है नहीं चल रहा। वैसे सही है, मैं 11-12 साल से पढ़ा रहा हूं तो सही होगा। आ जाओ, यहाँ पे डिबगल लगाएंगे। पहले मैंने बोला था स्टैटिक चाइल्ड बी क्लास का, तो ये देखो स्टैटिक बी क्लास का हो गया। अब स्टैटिक ए क्लास का, क्या स्टैटिक ए क्लास का कॉल हुआ? नहीं तो ये तो नॉन स्टैटिक है बी क्लास का। नॉन स्टैटिक का बी है, तो इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं? तो आंसर है नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा। अभी ये कॉल नहीं हुआ, अभी खाली आके यहाँ पे देख रहा है, अच्छा मेरे पास एक नॉन स्टैटिक भी है, इसका मतलब बाद में मैं ये कॉल करूंगा। अभी घुसा नहीं है अंदर, कॉल तब होता है जब यहाँ पे रेड वाले पे आएगा। अभी देखो अंदर घुसा नहीं है, घुसेगा नहीं अभी अंदर। कॉल कब मानते हैं? जब अंदर पे, अभी तो खाली ये देख रहा है कि एक अच्छा मेरे पास एक नॉन स्टैटिक भी है, बाद में इसे भी कॉल करूंगा। गया नहीं, कहाँ पे गया? ऊपर स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक को एग्जीक्यूट किया। अब कहाँ पे आया? अभी भी नॉन देखो ए पे स्टैटिक। देख रहा है, अभी देख रहा है, अभी गया नहीं है, लेकिन अब चला गया, चला गया, कॉल किया। अब लास्ट में अपने वाले पे आया और कॉल किया, तो सीक्वेंस क्या हुआ? 4 2 1 3। ये देखो, पहले बी का स्टैटिक, फिर ए का स्टैटिक, फिर ए का नॉन स्टैटिक, फिर बी का नॉन स्टैटिक। क्लियर है या कोई डाउट है इस चीज में? ये समझ लो, क्लियर है। 100 अगर इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। 10 इंटरव्यू दोगे तो 6-7 बार तो पूछ ही लेंगे क्वेश्चन। बता पाओगे सारे इस तरह के क्वेश्चन? अब कोई सा भी पूछ लें। बिल्कुल। व्यापक आप बताओ। यस सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। अभी कंसेप्ट, अभी इनहेरिटेंस की क्लास और है आगे, कम से कम एक, क्या हो सकता है 2 क्लास और लेनी पड़े, तो वो लेंगे। बट आज के लिए इतना ही, इसे ही रिवाइज करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई आज की क्लास का क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं, क्लियर है सारा। ठीक है, चारों इनहेरिटेंस पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, और ये ऑब्जेक्ट बना बना के देखना है कि 5 क्लास बना दी, सबने एक दूसरे को इनहेरिट किया हुआ है। अब लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर देखो सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये सब, ये होमवर्क है आपका। ठीक। ठीक है, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।